परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। आज ईरान इंटरनली न्यूक्लियर पावर तकरीबन बन चुका है और अब हमारे जो दोस्त इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज, वो बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके ऊपर पे दर पे अटैक हो रहे हो और आपकी लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है और अनाउंस कुछ और किया जा रहा हो और नतीजा कुछ और निकल रहा हो, तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। लैंडर अब जब इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है, तब ट्रंप का ये कहते हुए G7 समिट से जल्दी निकल जाना कि अब जो होगा बड़ा होगा, क्या संदेश है कि अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरेगा? ने बोला, ईरान ने अपना स्टेटमेंट दिया कि हमने इस बार जो लेटेस्ट स्ट्राइक करी है इजराइल के ऊपर, उसमें हमने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। मतलब इस पूरे वॉर में अब बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल के ऊपर दाग रहा है, लेकिन अभी तक एटमी टेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो आज इस सवाल का जवाब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक बाकायदा तौर के ऊपर प्रूफ आया है और ईरान से आया है, वो शेयर करूंगा कि क्या वाकई इस्लामी जमहूरिया ईरान अब दूसरा इस्लामी एटमी मुल्क बन चुका है। तो इस सकता है, इसको लेकर ईरान की मीडिया में एक वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें न्यूक्लियर बम की डमी को एक हाथ सहलाता हुआ दिख रहा है। यह तस्वीर देखिए और इसमें कैप्शन में लिखा है मे बी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ईरान युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। लोग तो यह भी कयास लगा रहे हैं कि ईरान पहले ही न्यूक्लियर बम बना चुका है और वो न्यूक्लियर बम भी फोड़ सकता है। यानी तरह तरह की अटकलें जो हैं वो चल रही हैं। ईरान से अभी तक तो सिर्फ इजराइल ही लड़ रहा है और वो भी अकेले अपने दम पर। अमेरिका कब इजराइल के साथ इस युद्ध में कूदेगा, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये आसान नहीं है कि वो युद्ध में कूदने का फैसला तुरंत कर लें, क्योंकि एक तो ट्रंप खुद ये कहते रहे कि भाई मैं तो जंग रुकवाने आया हूं। अब ईरान ने यहाँ पर अपने सिटीजन से दूसरी तरफ ये रिक्वेस्ट करी है कि आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए अपने फ़ोन से। व्हाट्सएप, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, हालांकि कोई एविडेंस नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि व्हाट्सएप आपका जो यूज़र डेटा है उसको कलेक्ट करके इजराइल को प्रोवाइड करा रहा है। हालांकि व्हाट्सएप ने ये सारे क्लेम्स को पूरी तरीके से सिरे से खारिज किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब फेक क्लेम्स हैं। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ईरान की मीडिया ने क्लेम किया है और एक छोटा सा न्यूक्लियर बम का वीडियो जारी किया है और कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम से हमला कर देंगे इजराइल पर और अमेरिका पर। और दूसरी तरफ अमेरिका तैयार बैठा है इजराइल का साथ देने के लिए और ईरान पर हमला करने के लिए। और कितनी देर बाद हमला करता है वो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है। और दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। इजराइल के पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए दूसरी बड़ी मुसीबत यह है कि बर्बादी की कगार पर खड़ा ईरान सिर्फ ट्रंप की धमकियां सुनकर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। भाई खamenei ने बेइज्जती कर दी ट्रंप की। आप देखिए कि किस तरह के हालात बन गए कि ट्रंप ने ईरान को लास्ट वार्निंग दे दी कि बिना शर्त सरेंडर करो। ईरान अड़ा हुआ है, खamenei कह रहे हैं कि कभी सरेंडर नहीं करेंगे। बस ये तो ट्रंप की हालत है। सपोर्ट में नहीं आते क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कोई एक चीज आप मान के चलिए, अब भूल जाइए आपकी सीज़फायर होने वाला है। अभी आर या पार की लड़ाई है। ईरान हारेगा। अब कैसे हारेगा? अगर चाइना और रशिया सपोर्ट में नहीं आते, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कोई कमेंट नहीं किया चाइना वेपन सप्लाई कर रहा है, चाइना हो सकता है सपोर्ट में आ जाए, तो ये वॉर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज मान के चलिए, भले ही ईरान हारेगा बट ईरान विल बी अ हीरो। ईरान एक हीरो की तरह उभरेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। दुनिया की सिंपैथी ईरान की तरफ जाएगी, मुस्लिम वर्ल्ड की सिंपैथी ईरान की तरफ जाएगी। भले ही वो अकेला है, अकेला लड़ रहा है, लेकिन ये एज अ हीरो उभरेगा। ठीक है, इनकी रिजीम जो है, इनके साथ मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, बट लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और रिजीम जो है वो चेंज तो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है इजराइल और अमेरिका अपने लोगों को बैठा दे, बट एक अनस्टेबल देश उनको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर को उसको मार रहे। देखिए, कुछ नहीं होगा, मारते रहो। वही कल फिर उन्होंने न्यूक्लियर साइट को हमला किया है। ठीक है ना, आप कुछ भी करिए, लेकिन ईरान जो है ना, आप उसको पूरी तरीके से तबाह नहीं कर सकते। जमीन पे नुकसान हुआ है, आपको अमेरिका की मदद लगेगी ही लगेगी। लेकिन ये एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जब ये बोलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पूरा ईरान को हम उड़ा देंगे, कोई भी कुछ भी नहीं बचेगा। तेहरान में वैसे भी लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक्स की है अभी तक, मतलब टॉप कमांडर्स को इजराइल ने। अच्छा, ईरान का एक चैनल है ईरान बिल अरेबिया,
ईरान बिल अरेबिया, इनका ये ईरानी सरकारी मीडिया है, इसने छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड की तस्वीर के साथ, छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड की तस्वीर के साथ, ये मैं इधर आपको दिखा भी देता हूं, ये तस्वीर के साथ वीडियो पोस्ट की है और ये इंडिकेशन है कि ईरान इज नाउ ए न्यूक्लियर स्टेट, ईरान हैज बिकम ए न्यूक्लियर स्टेट नाउ लाइकली टू बी। ये जो ईरानी स्टेट मीडिया है, ये छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड की जो तस्वीर शेयर करने के बाद वीडियो पोस्ट की है इसने अपने ऑफिशियल अकाउंट से, उसने एक नई डिबेट शुरू कर दी है कि क्या ईरान न्यूक्लियर पावर या एटमी मुल्क बन चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस अचीवमेंट के बिल्कुल या तो करीब हैं या ये चीज अचीव कर चुके हैं, बस अनाउंसमेंट की देर है। हमारे साफी दोस्त हैं शाकिर महमूद अवान, वो इसके ऊपर ट्वीट करते हैं कि ईरानी सरकारी मीडिया ने छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड की तस्वीर के साथ वीडियो पोस्ट किया। यह इशारा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन चुका है, या तो बनने के बिल्कुल करीब है या बन चुका है। तो दिस इज अ बिग डेवलपमेंट, और अगर ईरानी स्टेट मीडिया इसको क्लेम कर रहा है और इसको ऑन कर रहा है तो इसका मतलब है इजराइल समेत बाकी वेस्टर्न पार्ट्स के पिपड़ी फात छट्टे टाट, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। जाहिर है कि रोना धोना तो लगा ही रहेगा उसके बाद कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। करे तो अमेरिका के तकरीबन 40,000 ट्रूप्स हैं और शायद ईरान पहले हमला कर दे। ईरान पहले हमला करने की, क्योंकि उस पूरे इनपुट्स हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त जो है वो ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि आपको बता दूं, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो अमेरिका फर्स्ट, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं। और ये अजीब बात है, रिपब्लिकन्स जो हैं भैया, खैर चित परिचित, वो तो घुसते हैं युद्ध में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम युद्ध से निकालेंगे लोगों को, अपने सोल्जर्स को। अब ये तो इससे उलट बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमको पूरी दुनिया, हमको युद्ध में पड़ना ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हम नेटो का बजट जो है वो कम कर देंगे, हम जो है वो यूक्रेन को धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं वो। मतलब मुझे लगता है कि वहाँ के लोग भी परेशान होंगे। और अब सच बात है दोस्तों कि जो लॉस एंजलिस में हो रहा है वो आपने देखा, ठीक है ना, कैलिफोर्निया में जो हो रहा है वो आपने देखा, और उसके बाद जो उनके करीबी है ना एलॉन मस्क, उनको छोड़ के चले गए। वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भैया जल्दी 4 साल खत्म हो, नहीं तो कुछ करो इसका, क्योंकि कुछ भी बोल रहे हैं वो। तो डोनाल्ड ट्रंप, जो ये लॉबी है ना मागा, वो डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल सहमत थे। बोला कि हम क्यों वॉर लड़े, हमारा वॉर नहीं है ये, वो इजराइल की प्रॉब्लम है, हम क्यों कूद रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास चॉइस नहीं है ना। इतिहास आपको याद रखेगा, इस तरीके की बातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को बताई जा रही है। ईरान के जो अमेरिका के ईरान में एम्बेसडर, उन्होंने ये सब बोली कि न्यूक्लियर बम दाग दो। ऐसी बातें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कही जा रही हैं।